अच्छा, इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ मैट्रिसेस की जो किस्में हैं उनकी। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, पहली जो किस्म है दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। हमारे पास अगर सपोज एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास 1, 3 एंड 4 लिखा हुआ है, और अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हमारे पास सिर्फ एक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को जिसमें एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है। इसी से मिलती जुलती दूसरी किस्म कॉलम मैट्रिक्स है। अगर मैं सपोज आपके सामने एक इस किस्म का मैट्रिक्स लिखूं तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। तीसरी किस्म हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम सपोज इस किस्म का मैट्रिक्स लिखते हैं कि 1, 2, 3 एंड 4, तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, यानी 2/2। तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में आप एक काम कर सकते हैं कि जब भी किसी मैट्रिक्स का सपोज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो मेंशन है 2/2 या 3/3, तो ऑर्डर को हम यूं भी लिख सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब हम नीचे यहाँ पर लिखते हैं 2/2, तो इसका मतलब ये इसका ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हम a के साथ सिर्फ 3 लिख सकते हैं, हमें बाय 3 लिखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये होगा कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। अब आप देखें तो बेसिकली रेक्टेंगल की शेप हमारे पास कुछ इस तरह से होती है या इस तरह से। तो जो भी मैट्रिक्स, अगर मैं सपोज एक मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूँ 1, 3, 7, 2, 8, 5, तो बेसिकली ये मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर शेप में है, तो ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसके बाद वाली जो किस्म है उसको जीरो या नल मैट्रिक्स कहा जाता है। इस मैट्रिक्स में हमारे पास जितनी भी एंट्रीज होंगी किसी मैट्रिक्स की वो तमाम जीरो होंगी। सपोज अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी तमाम एंट्री जीरो हैं, या इस तरह से या इस तरह से, तो इन मैट्रिसेस को नल मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसको आमतौर से हम रिप्रेजेंट करेंगे लेटर ओ के साथ। तो जब भी आपके पास एक लेटर ओ होगा तो उसका मतलब ये होगा कि ये एक नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हैं। अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। ये बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन इसके
डायगोनल के अलावा, मतलब डायगोनल ये होता है कि किसी भी स्क्वायर का अगर आप यू लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन को डायगोनल कहा जाता है। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हो कि 3 0 5 1, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर 0 है। अगर इसके यहाँ पर 0 होता, अगर सपोज ये मैट्रिक्स 3 0 0 5 हो जाए तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके सिर्फ डायगोनल के ऊपर हमारे पास मेंबर्स हैं, उसके अलावा बाकी तमाम मेंबर्स इसके 0 हैं। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि 0 3 5 0 ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल हमने हमेशा टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ डायगोनल को देखना है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। देखें, इसके डायगोनल पे तमाम मेंबर्स हमारे पास नॉन जीरो हैं, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो अगली किस्म है वो है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनल के ऊपर सिमिलर नंबर्स होंगे। जैसे कि अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास ये जो डायगोनल है इसके ऊपर हमारे पास सिर्फ लेटर 1 है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। 0, अगर हम यहाँ पर 0 नहीं 0 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर 7 0 0 0 7 0 0 0 7। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली ये डिजिट और ये डिजिट नॉन जीरो है, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल की वही शर्त यहां पर भी अप्लाई होगी कि आपने बेसिकली चेक करना है टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ। इसका मतलब यह है कि 007 070 700 ये एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अगली जो किस्म हमारे पास है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली एक स्केलर मैट्रिक्स की तरह होता है, लेकिन इसके डायगोनल पे सिर्फ लेटर होगा हमारे पास 1 और इसको हम i से रिप्रेजेंट करते हैं। तो i2 अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये एक 2x2 मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पे 1 लिखा हुआ है। अगर मैं i3 की बात करता हूं तो हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर हम चेक करें तो हमारे पास इसके डायगोनल के ऊपर तमाम एंट्रीज 1 है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 9 पे ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज मैट्रिक्स बेसिकली अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A 1 3 5 7 9 8 7 6 3, तो इसका A और ऊपर छोटा सा एक T यहां पर लिखा होता है। ट्रांसपोज बराबर होगा जब आप इस मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें। मतलब यह है कि हम अगर इसको यूं लिखते कि 1 3 5 7 9 8 7 6 3, तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने बेसिकली फर्स्ट टर्म
यहां पर है, सेकंड टर्म इसकी यहां पर है, और थर्ड टर्म हमारे पास जो ये थी ये यहां पर आ गई। तो अगर आप देखें तो बेसिकली इसके जो हमारे पास 3 रोज थे उनको हमने 3 कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिए, तो ये इसका ट्रांसपोज बन जाता है। अब इसकी जो नेक्स्ट टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेसिकली ये वो है कि अगर A एक मैट्रिक्स है वो बराबर हो अपने ट्रांसपोज के, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सपोज करें कि मेरे पास एक मैट्रिक्स था A 1 2 2 4। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लिखूं, मतलब मैं इन रोज को यहां पर कॉलम्स में कन्वर्ट करूं 1 2 2 4, मैंने रोज की एंट्रीज को कॉलम्स में लिख दिया है, लेकिन फिर भी ये वही मैट्रिक्स बन रहा है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसी से मिलती जुलती एक चीज जो है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर हो, इसको हम यूं भी देख सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर हो, तो बेसिकली ये हमारे पास उसका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सपोज अगर मैं लिखता हूं कि A मेरे पास है 0 -3 3 एंड 0, और कोई दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास है जो है 0 -3 3 एंड 0, तो इन दोनों मैट्रिक्स में सिर्फ इतना ही फर्क है कि एक नेगेटिव साइन का, अगर मैं इस मैट्रिक्स में से नेगेटिव को कॉमन कर लेता हूं तो मेरे पास बेसिकली ये बन जाता है, इसको मैं लिखता हूं कि a इज इक्वल टू, मैं माइनस को कॉमन कर लूं इसमें से तो ये 0 हो जाएगा, ये +3 -3 बन जाएगा, और -3 +3 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, जो कि बराबर है माइनस इस वाले a के। तो अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सिर्फ एक नेगेटिव डिफरेंस से उसके बराबर हो जाए तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये थी हमारे पास मैट्रिक्स की कुछ किस्में। इसके बाद के लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर आगे देखेंगे कि और क्या टॉपिक्स हैं। थैंक यू वेरी मच।